हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, और फिर देखेंगे इनको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, देखो अगर यदि मैं आपसे बात करूं तो इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का बनता हुआ हमें नजर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना है। पहले हमें इसके कुछ फैक्ट्स देखने, ताकि हमें ये समझ में आए कि आखिर ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है और वो कहां पे अपना माउथ बनाएगी। पहले इसकी मेन रिवर को समझना है, उसके बाद हम इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर यदि मैं आपके सामने बात करता हूं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम का ओरिजिनेशन कहां से होता है, ठीक है, वो कहां से ओरिजिनेट करेगी, तो इसका ओरिजिनेशन होता है, या मैं ये कहूं ये ओरिजिनेट करेगी सबसे पहले तिब्बत से। ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं करती है, ये कहां से ओरिजिनेट करती है? तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत में कहां से? तो तिब्बत में ग्लेशियर है, दैट इज नोन एज चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट करेगी। क्लियर? उसके बाद ये यहां से फ्लो करती और फिर ये आती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो कि कहां पे है? इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है, जो हमने यहां पे ये जो पॉइंट दिखाया है, ये पॉइंट दिखाया है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश जहां से ये एंटर करेगी इंडिया में। पॉइंट क्लियर है? अब पहले हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में ये कहां से इंडिया में एंटर करेगी, उसको देखो। तो ये एंटर करेगी नामचा बरवा माउंटेन से। नामचा बरवा ये कहां है, कैसे है, ये हम माउंटेन वाले पॉइंट में हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये पीक देख चुके हैं हम। नामचा बरवा में एक पास है जहां से ये इंडिया में एंटर करेगी, और वो है दैट इज योंगयाब पास। इस पास से ये इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में किस माउंटेन से एंटर करेगी, तो नामचा बरवा से। किस पास से एंटर करेगी, तो योंगयाब से। पॉइंट क्लियर है? अब अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करके उसके बाद ये फ्लो करती और ये एंटर कर जाती है आसाम में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से ये कहां चली जाएगी? आसाम में। आसाम से ये चली जाती है दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, कहां पे चली जाएगी? बांग्लादेश में। तो इसका कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ये ओरिजिनेट करती तिब्बत से, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में जाएगी, अरुणाचल प्रदेश से आसाम में, आसाम से बांग्लादेश में। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि हम ये जगह अलग अलग है। कोई बाहर की जो दूसरी कंट्री है, बांग्लादेश है, वो दूसरी कंट्री है, वहां से आ रहा है, तिब्बत से आ रहा है, तो हर जगह पे इसको ऐसा नहीं है ब्रह्मपुत्रा नाम से ही जाना जाएगा, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश के बीच में जब ये फ्लो करती है, यहां पे इसको बोला जाता है यारलुंग सांगपो। क्या बोला जाता है इसको? यारलुंग सांगपो। इसका जो नाम है वो है यारलुंग सांगपो। कहां से? नामचा बरवा, सॉरी, जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से और नामचा बरवा तक, जहां तक ये इंडिया में एंटर करेगी, वहां तक इसका नाम है यारलुंग सांगपो। क्लियर? अब अरुणाचल प्रदेश से आसाम में जब ये जाएगी तो वहां पे इसको बोला जाता है दिहिंग दिबांग रिवर। यहां पे इसको बोला जाएगा दिहिंग दिबांग रिवर। पॉइंट क्लियर? अब इसके बाद ये आसाम में एंटर करेगी, आसाम में एंटर करेगी तो यहां पे इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर, जहां पे हम इसको मेन पढ़ते हैं, जो जानते हैं, क्योंकि ये मेनली अपना जो बड़ा पार्ट जहां से ये निकलता है वो आसाम से निकलता है। ठीक है, तो यहां पे इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करेगी, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तिब्बत से चली अरुणाचल प्रदेश तक, इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो।
अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहिंग दिबांग, आसाम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्रा के बाद बांग्लादेश में जब ये जाएगी तो इसको जमुना रिवर के नाम से जानते हैं, जो मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किए। पॉइंट क्लियर है एकदम, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, पॉइंट क्लियर है। अब आसाम में क्योंकि इसकी वजह से, इसी की वजह से, ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से आसाम में फ्लड आता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सोरो ऑफ आसाम। क्या बोला जाता है इसको? सोरो ऑफ आसाम। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब एक पॉइंट और जो आपको याद रखना है आसाम से रिलेटेड, वो ये, आसाम में ये एक आइलैंड बनाती है, दैट इज नोन एज माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड, ये जो आइलैंड है ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे ये? आसाम में है। किस रिवर पे है? तो वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। पॉइंट क्लियर? ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इस रिवर से रिलेटेड। पॉइंट क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, उनको समझते हैं। देखो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये रिवर किधर फ्लो कर रही है, क्योंकि देखो अभी तक हमने जितनी भी रिवर्स देखी, हमने जो 4 रिवर्स देखी हैं, वो 4 रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, वेस्ट टू ईस्ट। तो ऊपर वाली जो रिवर थी वो लेफ्ट बैंक होती थी, नीचे वाली थी वो राइट बैंक है। लेकिन यहाँ पे फ्लो की डायरेक्शन कुछ अलग है, वो हमें देखने को मिल रही है। ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, तो ऑब्वियसली इसमें लेफ्ट बैंक और राइट बैंक में चेंज आएगा। और वो चेंज क्या होगा? यहां से जब यहां पे वो कुछ इस तरीके से चल रही है, इस तरह से, इस तरह से, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये राइट हो गया, ये राइट हो गया। तो ये वाली जो रिवर्स है, इसकी ऊपर वाली जो रिवर्स है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, नीचे वाली जो रिवर्स है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो हम देखते हैं एक एक करके, पहले हम देखते हैं इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी हैं, उसके बाद हम लेफ्ट बैंक देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तीस्ता को छोड़ देते हैं। तीस्ता से पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं जल ढका रिवर से। ठीक है, ये है हमारे पास में जल ढका रिवर। ठीक है, उसके बाद टोरसा रिवर, उसके बाद कलजनी रिवर। देखो टोरसा और कलजनी दोनों आपस में मिलती हैं और ये बना देती है आपस में मिलके एक रिवर, और यहां पे ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर को। ठीक है, उसके बाद है रेडाक रिवर, रेडाक। नेक्स्ट है हमारे पास सेनकोस रिवर, सेनकोस। ठीक है, उसके बाद है मानस रिवर, नेक्स्ट है कामिंग रिवर, नेक्स्ट है शुभनसिरी रिवर। ठीक है, आप कहोगे कि ये तो काफी सारे नाम हो गए, इनको कैसे याद करें? चलो इनके लिए एक ट्रिक बनाते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है जो आपको दिमाग में रखनी है, छोटी सी ट्रिक है, सारी रिवर्स आ जाएगी। क्या है? देखो, जल ढका तो कल रेड होगी। ठीक है, जल ढका तो कल रेड होगी, संतोष। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, माना आप काम शुभ नहीं करते। ठीक है, आपको एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखने का एक तरीका है, आप उसको याद रख सकते हो। क्या? जल ढका तो कल रेड होगी, संतोष, माना आप काम शुभ नहीं करते। देखो अब जल ढका, जल ढका से जल ढका रिवर, नेक्स्ट है तो से टोरसा रिवर, कल से कलजनी रिवर, रेड से रेडाक रिवर, संतोष से सेंकोस रिवर, सेंकोस रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में माना, माना से मानस रिवर। इन्हीं के बेस पे तो नेशनल पार्क भी है, तो वो आप अच्छे से याद रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास काम से कामिंग रिवर, नेक्स्ट है हमारे पास शुभ से शुभनसिरी, शुभनसिरी रिवर। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास में राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है एकदम? अब देखते हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमारे पास सबसे पहले लोहित रिवर। कौन सी है? लोहित रिवर। उसके बाद है बूढ़ी दिहिंग रिवर, बूढ़ी दिहिंग।
नेक्स्ट है हमारे पास में धनश्री रिवर और लास्ट है हमारे पास में कोपिली रिवर। पॉइंट क्लियर है? 4 रिवर्स है, कौन कौन सी है? लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनश्री, कोपिली। ठीक है, अब इनको याद कैसे करना है? तो इसके लिए ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो, दैट इज लो, बूढ़ी, धनश्री, बूढ़ी धनश्री को पिलाया। ठीक है, पानी पिला दिया। इस तरीके से याद रखिए, लो से लोहित, बूढ़ी से बूढ़ी दिहिंग, धनश्री से धनश्री रिवर, कोपिली रिवर। ठीक है, तो ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब देखते हैं, इसमें एक नदी आती है दैट इज नोन एज तीस्ता रिवर। ये जो रिवर है ये एक्चुअल में जेमू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। अब ये कहाँ है? तो जेमू ग्लेशियर प्रेजेंट है सिक्किम में, जेमू ग्लेशियर। ठीक है, ये जेमू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है जो कि सिक्किम में है। वहां से सिक्किम से होती हुई सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल, और उसके बाद ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करेगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम। तीस्ता रिवर अलग से आपको याद रखनी है, कहां से ओरिजिनेट करेगी? जेमू ग्लेशियर से, जो कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल, देन बांग्लादेश, इस तरह से फ्लो करती हुई ब्रह्मपुत्र रिवर का पार्ट बनेगी। पॉइंट क्लियर है? अब हमें एक पॉइंट समझना है, यहां पे ये जो हमारे पास में ब्रह्मपुत्र रिवर है, जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको बोलते हैं जमुना रिवर। ठीक है, बांग्लादेश में एंटर करेगी तो इसको बोलते हैं जमुना रिवर। इधर से आ रही है हमारे पास में गंगा रिवर, जो कि इंडिया में फ्लो करती है, उसको बोलते हैं गंगा रिवर। लेकिन जैसे बांग्लादेश में एंटर करेगी तो इसको बोलते हैं पद्मा रिवर। क्या बोलते हैं इसको? पद्मा। तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं गंगा रिवर, जिसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। जो हमारे पास में जो जमुना है प्लस जमुना, ये किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर को। ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जमुना रिवर के नाम से जानते हैं। पद्मा रिवर दैट इज गंगा रिवर, जो इंडिया में फ्लो करती है लेकिन बांग्लादेश में एंटर करके इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। दोनों को कंबाइंड, जब ये आपस में मिक्स हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, तो इसको बांग्लादेश में मेघना रिवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेघना रिवर। ठीक है, तो यहां से ये मेघना रिवर बन जाएगी। पॉइंट क्लियर है? अब ये मेघना रिवर आगे चल के एक नदी में मिलती है दैट इज नोन एज सुरमा। ये कहां पे है? सुरमा क्या है? देखो अब इसको समझिएगा, एक नदी है जो कि जिसका नाम है बैराक रिवर। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट होती है? तो ये होती है मणिपुर से। ये मणिपुर से ओरिजिनेट करेगी, उसके बाद ये नागालैंड में जाएगी, नागालैंड से ये वापस मणिपुर में, फिर ये मिजोरम में, मिजोरम से ये आसाम होती हुई और ये लास्ट में आ जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, इस तरीके का ये पैटर्न बनाती हुई नजर आएगी। बराक रिवर जो मणिपुर से ओरिजिनेट करती है, ये रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करेगी, बांग्लादेश में, तो इसी को हम बोलते हैं सूरमा रिवर। ठीक है, बैराक रिवर जो इंडिया में फ्लो कर रही है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से फ्लो करती हुई आ रही है, आसाम से ये बांग्लादेश में एंटर करेगी, बांग्लादेश में एंटर करके इसी नदी को हम सूरमा रिवर के नाम से जानते हैं। जब ये सूरमा रिवर मेघना रिवर में मिलेगी, सूरमा प्लस मेघना, सूरमा रिवर प्लस मेघना रिवर फ्लो करती हुई ये बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। ठीक है, अपना माउथ बनाएगी, वो बे ऑफ बंगाल में बनाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर एकदम। यहां कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मेघना रिवर प्लस सूरमा रिवर मिक्स होके, कंबाइन होके ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, वहां माउथ बनाती है। पॉइंट क्लियर है? अब ये जो पद्मा और जमुना रिवर है, ये अपना डेल्टा बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्या होता है कि नदी जब फ्लो करती हुई आती है तो अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, उसको डिपॉजिट कर देती है और नदी अपना जो फैलाव है वो बहुत बड़ा कर लेती है। ठीक
ठीक है, उसका माउथ बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे क्योंकि जो सेडिमेंट्स आएंगे तो उससे जो जमीन होगी वो दलदल हो जाएगी, दलदली हो जाएगी, तो उसी को हमारे पास कहते हैं डेल्टा। तो ये बनाती है डेल्टा। पॉइंट क्लियर है? तो हमारे पास में मेघना रिवर प्लस सूरमा रिवर कंबाइन होती है, बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, जो अपना माउथ बनाएंगी। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से फ्लो करती है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पूरा समझ में आ गया, कहाँ से फ्लो करती है, कैसे फ्लो करती है, वो भी आपको पॉइंट क्लियर हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।